बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 2.3। जी तो बेटा इसमें बेसिक काम जो आपने सीखना है कि किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम उर्दू में खासा भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे मेंटीसा। मेंटीसा को उर्दू में मेंटीसा ही लिखा हुआ है बुक में, तो लिहाजा आप इसे मेंटीसा ही लिखें। जी तो बेटा जब तक आपके पास ये दो चीज़ें नहीं होंगी आप किसी नंबर का लॉग नहीं बता सकते। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो आपके पास जो इंटेग्रल पार्ट आता है, मतलब कि पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो मेंटीसा होता है वो पॉइंट समेत नेक्स्ट 3 to 4 डिजिट्स होते हैं, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए मेंटीसा। मसलन आप बेटा ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेंगे, किसी भी नंबर का जब लॉग लेंगे तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर रहे होते हैं, मतलब इन दोनों के कम्बिनेशन से किसी भी नंबर का लॉग आता है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आप लॉग लेते हैं 345 का, इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखते हैं लॉग 345, तो आपके पास आंसर आता है जी 2.5378। आप 4 डिजिट्स तक ले लेते हैं, क्योंकि 4 डिजिट के बाद जो 5th डिजिट है ये लेस देन 5 है, तो आपने इसमें 1 प्लस नहीं करना, तो आप 4 डिजिट्स ही ले लें। तो बेटा ये हमारे पास 2.5378 आया है। देखिए पॉइंट से पहले ये जो 2 लिखा हुआ है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, मतलब खासा कहते हैं, और पॉइंट्स में नेक्स्ट 4 डिजिट्स जो होते हैं हमारे पास वो मेंटीसे के होते हैं। मतलब किसी भी नंबर के लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन तमाम नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, मतलब कंप्लीट लॉगरिथम फाइंड नहीं करना, आपने फिलहाल अभी कैरेक्टरिस्टिक को ही फाइंड करना है। जी तो बेटा जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपने इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देखिए बेटा मेन चीज़ ये है कि आपने इधर रफ वर्क में इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है, 5287। आपको पता है बेटा कि हर नंबर के लास्ट पे एक पॉइंट मौजूद होता है, उस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। तो आप इसे लिखेंगे 5.287 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। देखिए बेटा ये पॉइंट कितने डिजिट्स आगे मूव किया है, 3 डिजिट्स। तो ये जो 10 की पावर में 3 आया है, इस 3 को हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। तो इस पूरे नंबर का बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59.28। आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखिए इसमें आपको पॉइंट ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, 59.28 को लिखना है। इस पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। आप इसे लिखेंगे 5.928 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। देखिए बेटा ये पॉइंट 1 डिजिट आगे मूव किया, तो आपने 10 की पावर में 1 लिख देना है। तो ये जो 1 होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जी तो बेटा इसके थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको पॉइंट नजर तो आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट आएगा लेफ्ट साइड से। आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक रूल बताया था कि अगर आपका पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आप पावर जो है वो माइनस में लिखेंगे। जी तो बेटा देखें ये पॉइंट जो है ये 2 डिजिट्स को छोड़ के 5 के बाद आएगा, तो क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आप पावर में क्या लिखेंगे, -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे -2, और कैरेक्टरिस्टिक को हम बार के साथ भी लिखते हैं 2 बार। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.7। आपने इसे रफ वर्क में साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। देखिए ये पॉइंट जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट जब इधर आएगा तो 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर में हम 2 लिखेंगे। तो ये जो 10 की पावर में 2 है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता है बेटा आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पे। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट जो है ये कितने डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आ रहा है पॉइंट, तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे -5 और 5 बार। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना है। देखिए आपको इसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा। देखिए अगर पॉइंट ना हो किसी नंबर में तो पॉइंट लास्ट पे होता है,
जी तो यहाँ से पॉइंट आपने मूव करवाना है और ये आएगा 1 के फौरन बाद। तो कितने डिजिट्स रास्ते में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो बेटा इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 5 है, क्योंकि पॉइंट राइट साइड से आ रहा है इसलिए हम ये 5 पॉजिटिव ही लेंगे। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से आए तो हम नेगेटिव में करेक्टरिस्टिक को लिखेंगे। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड करना है। देखिए बेटा लॉगरिथम में आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। जी तो हमारा पहला क्वेश्चन है 43। जी तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, दूसरे में मेंटीसा लिखेंगे और थर्ड स्टेप में हम इसका लॉग बता देंगे। जी तो बेटा आपने कैलकुलेटर से पे लिखना है लॉग 43। जी तो बेटा आपके पास आंसर आया 1.6334। तो आपने पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स लेने हैं। देखिए 4 डिजिट के बाद जो 5th डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है, तो आपने इस 4 में 1 को प्लस कर देना है। तो इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट से पहले ये 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। आपने करेक्टरिस्टिक की जगह पे 1 लिख देना है। और मेंटीसा जो होगा हमारे पास, देखिए बेटा 1 जो है ये जब यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे फिर 0 रह जाएगा, तो पीछे मेंटीसा ही बच जाएगा। तो आपने क्या लिखना है 0.633। और देखें ये 4 के फौरन बाद जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो आपने बेटा इसमें 1 प्लस कर देना है, तो ये 5 हो जाएगा। अब आपने करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को इकट्ठा करके लिख देना है। आप इसे लिखेंगे बेटा 1.6335। तो ये बेटा तरीका है किसी पॉजिटिव नंबर का लॉग लेने का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 579। 579 का आपने लॉग लेना है, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे जी लॉग 579। जी तो बेटा देखिए पॉइंट से पहले आया है 2, तो ये 2 आपका करेक्टरिस्टिक है। आपने इधर लिख देना है करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे खासा बराबर है 2 के। जी तो मेंटीसा जो है हमारे पास होता है जी पॉइंट के फौरन बाद 4 डिजिट्स आपने सेलेक्ट करने हैं। 0.7626 जी 4 डिजिट्स आ गए हैं। अब 5th डिजिट के ऊपर देखिए 7 पड़ा है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो आपने यहाँ पे एक प्लस कर देना, तो ये 227 हो जाएगा। तो आपने इसे लिखना है जी 0.7627। मतलब पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब पीछे मेंटीसा ही बच जाएगा, तो आप लिखेंगे 0.7627 राउंड ऑफ करने के बाद। एंड देन आप जब लॉग लिखेंगे तो आपने दोनों को कंबाइन करके लिख देना है 2.7627। जी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1.982। जी तो आप कैलकुलेटर पे इसका लॉग लिखेंगे। देखें बेटा पॉइंट से पहले 0 लिखा है, तो इस पूरे क्वेश्चन का जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 होगा। और पॉइंट्स में नेक्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास मेंटीसा के होंगे। अब देखें 5th डिजिट पे 0 है, तो आपने इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, तो आप लिखेंगे जी 0.2971। एंड देन आप जब दोनों को कंबाइन करेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास पूरे नंबर का लॉग आ जाएगा 0.2971। ये तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, 5 और 6 सेम है, क्योंकि इनका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है। ये तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है। आप जब कैलकुलेटर पे लिखते हैं लॉग 0.0876, तो आपके पास इस पूरे नंबर का लॉग आ जाता है। लेकिन हमने तो इस क्वेश्चन में सेपरेटली करेक्टरिस्टिक भी बताना है तो मेंटीसा भी बताना है। देखिए बेटा जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं और लॉग नेगेटिव में आ जाए, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसमें 1 को प्लस कर देना है और देखना आपका आंसर पॉजिटिव आया कि नहीं। देखिए हमने एक बार 1 को प्लस किया है, आंसर अभी भी हमारा नेगेटिव है, हमने एक बार और 1 को प्लस कर देना है। जी तो बेटा अब आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव बन चुका है। देखिए हमने ये जो 1 है ये कितनी बार ऐड किया है, 2 बार हमने 1 को खुद से ऐड किया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये -2 होगा। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 0.9425, इसे इसका मेंटीसा कहते हैं। अब आपने इस नंबर का लॉग कैसे लेना है, आपने बेटा करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इस नंबर का लॉग होगा। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐड करते हैं जी -2 + 0.9425, तो आपके पास आएगा -1.0575। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.047। आपने जब इसे कैलकुलेटर पे लिखा लॉग 0.047 को, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आया है। जी तो हम क्या करेंगे, इसमें आपने 1 को प्लस करना है। देखिए आंसर अभी भी नेगेटिव है, आपने दोबारा से 1 को प्लस करना है।
ये याद रखना है आपने 1 को कितनी बार प्लस किया, 2 बार हमने 1 को प्लस किया तो आंसर पॉजिटिव हुआ है, तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 होगा और 0.6720। अब देखिए 4 डिजिट्स हमने मैंटीसा के लेने हैं, तो 5th डिजिट जो है ये 5 है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मैंटीसा आ जाएगा जी। तो इस नंबर के लॉग के लिए आपने करेक्टरिस्टिक को और मैंटीसा दोनों को प्लस कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा -1.3279 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000354। आपने बेटा जब इसे कैलकुलेटर पे लिखा है तो आपके पास आया -3.45099 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे जरा आपने गौर से देखना है कि करेक्टरिस्टिक आपका जो पूरा इस नंबर का लॉग है वो माइनस में आया है। देखिए बेटा इसका एक और भी तरीका है, अगर यहाँ -3 लिखा हो तो आपने इसमें 4 प्लस कर देना है, या अदरवाइज जो आपको पहले तरीका बताया गया आप इसमें 1 को प्लस करते रहना है, तब तक 1 प्लस करते रहना है जब तक ये पूरा आंसर पॉजिटिव नहीं हो जाता जी। तो हम स्टार्ट करेंगे, आप इसमें 1 को प्लस करें जी, दोबारा से 1 को आप प्लस करेंगे, ये आपका आंसर था, इसमें आपने दोबारा 1 प्लस करना है, अभी भी नेगेटिव है जी। ये तीसरी बार हमने 1 प्लस कर दिया है और ये 4 मरतबा हमने 1 प्लस किया, तो फिर इसका आंसर जो है ये पॉजिटिव आंसर आया है आपके पास जी। तो आप इसका करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, -4, ठीक है, और मैंटीसा आपके पास आएगा 0.5490। अब आपने इसके लॉग के लिए क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को आपने प्लस कर देना है। जब आप इसे प्लस करेंगे -4 प्लस 0.5490, तो आपके पास आंसर आएगा -3.451। तो ये आपका बेटा आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं, इसको आप नोट करें और देखें। इसका एक तरीका लॉग टेबल से भी है, लेकिन क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो इसलिए कैलकुलेटर ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 3.177 equals to 0.5019 then find the values of these three parts। जी इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा जरा, देखिए ये पॉइंट से पहले जो 0 लिखा हुआ है, बेसिकली ये 0 इस पूरे नंबर का करेक्टरिस्टिक है और पॉइंट्स में नेक्स्ट 4 डिजिट्स हमारे पास इस पूरे नंबर का मैंटीसा लिखा हुआ है। मतलब हमें इन तमाम क्वेश्चन में अगर आप डिजिट्स को जरा गौर से देखें, 3177 हर एक पार्ट में इन्वॉल्व है, मतलब हमें मैंटीसा अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंटीसा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5019, सिर्फ इसमें करेक्टरिस्टिक की चेंजिंग आएगी जी। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो इसका पहला पार्ट है log 3177। आपने इसका लॉग बताना है, तो आप देखें करेक्टरिस्टिक मैंटीसा हमें ऑलरेडी पता है 0.5019 आपने लिख देना है जी। तो इसके स्टार्ट में हम लगाएंगे करेक्टरिस्टिक। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, आपने देखें इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, तो रास्ते में देखें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप 10 की पावर में जो 3 लिखते हैं बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक होता है, तो ये 3 आपने पॉइंट से पहले लगा देना है, तो ये इसका लॉग आ जाएगा जी। इस नंबर में आपने मैंटीसा पॉइंट्स में लिख लेना जी 0.5019, इसका सिर्फ करेक्टरिस्टिक लिखना है जी। तो करेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, 31.77, यहाँ आपने पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, तो ये आएगा जी 10⁻1, क्योंकि ये 1 डिजिट छोड़ के आया है तो आपने 1 लिखना है, तो आपने 1 जो है इधर यहाँ पे लिख देना है। ये आपका करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटीसा है और ये पूरा इस नंबर का लॉग है जी। तो इसके थर्ड पार्ट में देखें आपने क्या करना है, यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट काम है, देखें मैंटीसा आपने लिख लेना है प्लस 0.5019। देखें इसमें हमने करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव है इसलिए उसे अलहदा से हमने मेंशन किया है, आपने लिखना है 0.03177। तो पॉइंट आपका यहाँ से मूव करेगा 3 के बाद, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आप 10 की पावर में क्या लिखेंगे, -2। 10 की पावर में -2 जो है आपका बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक है, आपने -2 लिखना है, -2 में करेक्टरिस्टिक को प्लस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इस नंबर का लॉग आ जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास x है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने इन तमाम क्वेश्चंस में x की वैल्यू को फाइंड करना जी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जी। पहला क्वेश्चन है log x इक्वल टू 0.0065, आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। आपने बेटा क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है,
देखिए हम क्योंकि x को फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो इस लॉग को कैंसिल करवा सके। तो देखिए लॉग का जो उलट है उसे एंटी लॉग कहते हैं। आपने यहाँ इंग्लिश में लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तरफैन मतलब दोनों साइड्स का। आप दोनों तरफ जब एंटी लॉग लिखेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में बैलेंस होकर हमारे पास x आ जाएगा। अब आपने इस नंबर का एंटी लॉग कैसे लेना है, देखिए आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है और ये लॉग का बटन दबाना है। ये आपके पास ये छोटा सा जो 10 आया है इसे हम एंटी लॉग कहते हैं। आपने अब ये लिख देना है जी 0.0065, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1.015। तो ये हमारे पास इस x की वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्वेश्चन को लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तरफैन का एंटी लॉग लेने से, क्योंकि एंटी लॉग ही लॉग को कैंसिल करवा सकता है, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स। यहाँ भी एंटी लॉग लिख देना है। ये लॉग और एंटी लॉग बैलेंस होकर हमारे पास x आ जाएगा। अब इस नंबर का एंटी लॉग आपने किससे लेना है, कैलकुलेटर से। आपने शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाना है, एंटी लॉग आ जाएगा। यहाँ आपने लिखना है जी 1.192, तो आपके पास आंसर आएगा जी 15.55। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट्स तक, तो ये 9 है, तो इसमें एक ऐड कर दो तो ये 56 आ जाएगा जी। हमारे पास थर्ड पार्ट है जी log x इक्वल टू -3.434 जी। तो आपने इसमें भी x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तरफैन का एंटी लॉग लेने से, यहाँ भी एंटी लॉग लिखते हैं, यहाँ भी एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग आपस में बैलेंस हो जाएंगे। देखिए जी अब आपने एंटी लॉग के आगे एक नेगेटिव नंबर लिखना है, तो यहाँ पे आपने बड़ा केयरफुली काम करना है। आपने यहाँ लिखना है जी एंटी लॉग -3.434। तो देखिए कैलकुलेटर पे जो आंसर आया है, ये आंसर आपके पास आया है 10 की पावर में। तो अब आपने इसे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेटर ने आंसर दिया है, आपने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है जी, इस पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना। ठीक है, तो आप जब इस पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवाएंगे तो ये 3 के ऊपर से यहाँ आ जाएगा पॉइंट। अब क्योंकि हमने 4 डिजिट्स जाना है, तो आपकी 1 डिजिट तो इस पॉइंट ने क्रॉस कर लेना है। मतलब मैं आपको इधर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये कैलकुलेटर का आंसर था, आपने लिख लिया जी 3.681 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ आपने लिख लिया। अब आपने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखना है जी, तो आपने क्या करना है, देखिए इस पॉइंट को 4 डिजिट आप लेफ्ट साइड पे कैसे मूव करवाएंगे। आपने इस 3 के शुरू में आपने 4 0 लगा लेने हैं, 1 2 3 4 3 6 8 1। देखिए पॉइंट क्योंकि हमारा यहाँ पे था, 3 के बाद था, आपने 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे जाना है। तो देखें ये 1 डिजिट क्रॉस हो गया, 2 डिजिट्स 3 और ये 4, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ से पॉइंट चला था, उसने 4 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे लगाया। ये 0 आपने स्पेस फिल करने के लिए लगाया। तो ये आपका आंसर आ चुका है जी। x की वैल्यू 0.0003681 जी। तो 4 वाला हमारे पास क्वेश्चन है जी, log x इक्वल टू -1.5726x आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन को आपने एज इट इज लिखने के बाद लिखना है जी, तरफैन का एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लगा देना है। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर हमारे पास x आ जाएगा जी। तो बेटा आपने इसका एंटी लॉग कैसे लेना, आपने शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाया, एंटी लॉग आ गया। आगे लिखना है जी -1.5726 जी। तो हमारे पास आएगा जी 0.02675। तो आपने 4 to 5 डिजिट्स आपने पॉइंट के बाद लिख लेने हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी x फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन लिखा, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, लॉग और एंटी लॉग आपस में बैलेंस हो जाएंगे जी। तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबा के आप लॉग दबाएंगे 4.3561 जी। तो इसका आंसर आएगा जी 22703। तो देखिए पॉइंट से पहले ही आपको 5 डिजिट्स मिल गए हैं, तो आपको इसे 4 डिजिट्स तक आंसर इसका लिख लें जी। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6। x आपने फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन लिखा, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया जी। अब एंटी लॉग के आगे आपने क्या लिखना है, शिफ्ट दबा के आपने एंटी लॉग का बटन दबाना है, -2.0184 जी। तो हमारे पास देखें यहाँ पे आया जी -3 का मतलब है कि आपने इस पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो मैंने आपको बताया था, आपने
ज़ीरोज़ लगा के आपने पहला ज़ीरो छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, क्योंकि पॉइंट बेटा यहाँ से शुरू हुआ था ना, तो इसने 3 डिजिट्स यहाँ से छोड़ने हैं 1 2 3। ये पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर देगा। तो ये आपकी बेटा एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।